नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर की। जी हाँ दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर की बात करूंगा। आप देखें, एक समय में सभी का बहुत फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, लेकिन फिर खबर आती है कि जो स्टार इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक यहाँ से निकाल चुके हैं। स्टॉक वापस से गिरावट दिखानी शुरू कर देता है। स्टॉक वापस से एक बड़ी गिरावट, भयंकर गिरावट दिखानी शुरू कर देता है, जिसके बाद से स्टॉक में आप कह सकते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट आती है। लेकिन अब कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां मुझे लगता है कि अब स्टॉक में एक तेजी, एक बड़ी तेजी यहां से शायद आ सकती है। लेकिन अगर वो लेवल टूट जाता है तो स्टॉक कहां तक जा सकता है और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है स्टॉक के ऊपर, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपको मिलती रहे। और अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, क्या रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, आप देखिए 1% से कम की आज यहाँ गिरावट हुई है। कितनी? 1% से कम की। जो सपोर्ट है ना दोस्तों, कितना? 775 का। स्टॉक आज भी इसे कामयाब रहा है बचाने में। और देखिए, यही इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि क्या यहां से एक वापस से रैली हो सकती है। तो देखिए, मुझे अभी नहीं लगता है। देखिए, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। इसके लिए रिलैक्सो फुटवेयर के लिए दोस्तों, जो 750 है ना, ये 750 से लेकर के 775, ये मुझे लगता है एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा, स्टॉक मुझे लगता है सिर्फ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको 700 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। कितना? 700 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखिए, ये चीजें कब शुरू हुई? जब इन्होंने अपना क्वार्टर का नंबर पेश किया ना, क्वार्टरली थर्ड का नंबर पेश किया, और उसके बाद खबर निकल के आई कि जो सौरभ मुखर्जी जी हैं, जो कि एक बहुत ही, अब कहते हैं, स्टार इन्वेस्टर है, वो अपना स्टेक इसमें बेच चुके हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे गिरावट हो सकती है। और ये बड़ा झटका इसलिए था क्योंकि एक समय में वो एक, आप कह सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्टर थे इस कंपनी के दोस्तों। बट उनका इस तरह निकल जाना एक बहुत बड़ा झटका लगा निवेशकों को, एक बहुत नेगेटिव संदेश गया। और प्लस जो रूरल डिमांड है ना दोस्तों, ठीक है, जो रूरल डिमांड है वहां पे लगातार आ रही कमी, वहां पर लगातार आ रही, जो आप कह सकते हैं, डिमांड में कमी, वो रिलैक्सो फुटवेयर को बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। क्योंकि जो रिलैक्सो फुटवेयर की स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो है प्राइस सेगमेंट में, मास प्राइस सेगमेंट पे। ये बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव, कह लीजिए, सेगमेंट में काम करती है। और वापस से जो लोकल है दोस्तों, जो लोकल आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स है, उनका बाजार में वापस आना रिलैक्सो को एक बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। और आने वाले समय में इस चीज को मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने अपने मार्जिन भी कम किए, लेकिन जो डिमांड है वो उतनी तरह से हो नहीं रही दोस्तों। और ये तमाम सिनेरियोज मिलकर के दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर में एक दबाव पैदा कर रहे हैं। बट पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली थी, अन्य ब्रोकर हाउस, वो सब लगभग 700 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और रिलैक्सो को सेल की कैटेगरी में रख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए, एक समय मुझे भी ये पसंद नहीं था। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आपको रिलैक्सो 700 के आसपास मिलता है तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये स्टॉक एक काफी अच्छा, कह लीजिए, बायर होता है, एक कह लीजिए बाइंग का हकदार हो सकता है रूरल डिमांड के लिए। देखिए, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे पर्सनली लगता है वो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। और रिलैक्सो फुटवेयर फॉर अ लॉन्गर टर्म एक अच्छा हो सकता है। वैल्यूएशन वाकई थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा और फ्रॉथ हटता है तो मुझे लगता है कि बिटवीन 650, ये एक ऐसा स्टॉक होगा अगर यहाँ कभी आता है कि यहाँ से डाउन साइड आप देखेंगे तो वो बहुत बहुत ज्यादा कम होगा। और वहां से सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, और वो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाना। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए मुझे लगता है कि रिलैक्सो फुटवेयर में एक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर आपको मिले। और हाँ, ये अगर टूटेगा दोस्तों 775, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक दबाव में ही रहेगा। अभी स्टॉक को 800 रुपए तोड़ना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए,
क्योंकि जब तक ये 800 से 810 से ऊपर क्लोजिंग दे करके वहां सस्टेन नहीं करता, तब तक मुझे कोई बहुत बड़ी रैली तो स्टॉक में नहीं नजर आती दोस्तों। ठीक है, हाँ कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, काफी अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से देखेंगे तो थोड़ी बहुत अगर और गिरावट होती है तो वहां से एक बड़ी तेजी शायद होते हुए मुझे स्टॉक में दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन कोई भी खरीदारी करें उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।